जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 36वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले अंकों में जगदम्बा माता सीता और हनुमान जी के संवाद के संदर्भ में जब हनुमान जी माता सीता को अपने साथ श्री राम के पास चलने के लिए आग्रह करते हैं, तब जनक नंदिनी माता सीता हनुमान जी के छोटे से स्वरूप का उलाहना देते हुए कहती हैं कि है तो तू छोटा सा वानर, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे इन त्रिभुवन विजेता राक्षसों की कोई सत्ता ही नहीं। वे कहती हैं कि तुम्हें अपने बल का अनुमान ही नहीं है और तुम अपने जैसे वानरों के साथ मिलकर रावण का सामना करने की इच्छा रखते हो। यह बात मानने वाली तो कतई नहीं बल्कि हास्यास्पद है। हनुमान जी भगवती सीता की बात सुनकर विनय पूर्वक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता, जिन वानरों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वे कोई साधारण वानर नहीं हैं, बल्कि देवताओं की संतानें हैं और उनमें वानरों की ही नहीं देवताओं और मनुष्यों में पाई जाने वाली समस्त खूबियां भी हैं और उनके बल का कारण है प्रभु श्री राम। उनके ही बल का आश्रय लेकर वानर लंका का विध्वंस करने में समर्थ होंगे। और फिर माता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं। तो ये थी अब तक की कथा का सारांश। अब हम आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी के स्वरूप का चित्रण करते हैं। गिरि सम गुरुत्व उदार काया क्रम पराक्रम विग्रहम भुज दंड चंड प्रचंड उभय समर्थ अरिदल निग्रहम हनुहत कठोर कुलिस पुरा जो चंद्र मुख द्युति क्षोभकम आनन सुभग अति सौम्य सरस सुवीर रस शुभ बोधकम कुंतल कुटिल झस ब्याल संकुल मुकुट मणि मद मोहितम भ्रिकुटी कुटिल छाया कलित दृग पिंगलम द्वय शोभितम कंचन कलेवर शैल सम अतिकाय अति वज्रोपमम उर्पाट उभय विशाल जो गिरिघाट जुगल सुशोभितम रण चंड परम प्रचंड परुष उदंड अघदल क्षोभकम तन स्वेद सागर प्लावकम समरथ त्रिलोक प्रबोधकम कपिकाय कलित कठोर कर्कश पुच्छ शेष स्वरूपकम नरवा अमर वानर विशिष्ट सुभाव खलु कपि रूपकम सुचि राम नाम विराम पुलकित रोम रोम प्रबोधकम बल आलयम शोभालयम रामालयम शुभ बोधकम। तो जो छवि हनुमान जी ने भगवती सीता को दिखाया उस रूप का वर्णन करने का प्रयास किया हूं इन छंदों में। बोलचाल की भाषा में वर्णन कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल एवं बल और पराक्रम की साकार मूर्ति जैसा था। उनकी भुजाएं विशाल और कठोर थीं, जो शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने में समर्थ थी। उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर जो इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया था, जिसके कारण वहां पर निशान पड़ गया था, परंतु उसके कारण उनके मुख पर कुरूपता नहीं आई थी, बल्कि उनके मुख की कांति चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उनका मुख सौम्यता लिए हुए अत्यंत ही सुंदर था और उससे वीरता झलक रही थी। उनके सर्पों के जैसे घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे, पर उसे देखकर लगता था जैसे हजारों सर्प उनके मुकुट की मणि के लालच में जैसे मचल रहे हों और उनकी कुटिल भ्रिकुटियों की छांव में उनके सुंदर पिंगल वर्ण के नयन शोभा पा रहे थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण के जैसी थी और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई सोने का पर्वत खड़ा हो। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था और उनकी छाती की चौड़ाई को देखने से लगता था जैसे दो विशाल पर्वतों के घाट शोभा पा रहे हों। वे समर में दुर्लंघ्य और पापात्मा असुर के दल को भय प्रदान करने वाले परमवीर के समान शोभा पा रहे थे। और यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं कि जिस समुद्र का उन्होंने लंघन किया था उसकी बिसात उनके शरीर से टपके एक बूंद पसीने जितनी भी नहीं थी। वे निश्चित रूप से तीनों लोकों का अकेले ही सामना करने में समर्थ दृश्यमान हो रहे थे। फिर बिचारी लंका का तो क्या कहना। हनुमान जी का विशाल शरीर और उनके भयंकर पूंछ को देखकर ऐसा लगता था जैसे सहस्रों फनधारी आदि शेष ही उनमें प्रतिष्ठित हो गए हों। उन्हें देखकर यह भ्रम होता था कि वे वानर हैं, नर हैं अथवा कोई देव ही हैं। अर्थात तीनों रूपों की समस्त विशिष्टताएं उनकी छवि में समाहित थी।
हनुमान जी के रोम रोम से अनावरत श्री राम के पवित्र नामों का उच्चारण सुनाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे बल पराक्रम और समस्त शोभाओं का अविरल स्रोत ही वहां प्रकट हो गया हो, जो अपने आप में, अपने प्रत्येक अवयव में, अपने रोम रोम में श्री राम के पवित्रतम मंदिर को धारण किए हुए हो। देखि सुदिव्य शरीर कपि सिय भय परम प्रसन्न, समित भय संशय सकल लख प्रभु दूत प्रपन्न। तो जब माता सीता ने हनुमान जी का ऐसा दिव्य स्वरूप देखा तो उन्हें अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। उनके समस्त संशयों का नाश हो गया हनुमान जी के सानिध्य में। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला का 36वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल धर्मध्वजा को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलूंगा आंजनेय काव्य श्रृंखला के 37वें अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।